जैसा कि आप जानते हैं कि रात पूरे सिपको के 10 अजला में मिट्टी का बड़ा तूफ़ान आया जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा था। उसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो पहले डिटोरेटेड कंडीशन में है और पुराना सिस्टम है 80s का। उस वजह से 220 का जो नया सर्किट है एनटीडीसी वालों का वो भी 2 जगह से ब्रेक हुआ है और हमारे 132 केवी के जो सर्किट थे वो मुख्तलिफ जगहों पर उनके टावर्स और पोल गिर गए, जिसकी वजह से 10 अजला में बिजली मुतासर हुई। उसके अलावा एसटी कंडक्टर 11 केवी की साइड अलग है, लेकिन मेन सप्लाई हमारी बंद हो गई, जिसमें 46 हमारे ग्रिड स्टेशन रात को बंद हुए। जिसमें पूरी रात हमने काम किया। हमारे चीफ इंजीनियर एसी साहबान, एक्शन साहबान सारे ऑनलाइन रहे, कंट्रोल रूम में मौजूद रहे और हमारे फील्ड की टीमें काम करती रही। रात का टाइम था, अंधेरे में हमने पेट्रोलिंग भी की इन लॉ एंड ऑर्डर की हालात में। और चेयरमैन बीओडी जो हमारे हैं लगारी साहब, वो भी पूरी रात हमारे साथ कांटेक्ट में रहे और जहाँ भी फैसिलिटेशन की ज़रूरत थी उन्होंने पुलिस की मदद या दूसरी चीज़ें प्रोवाइड की। तो पूरी रात हमने काम करी। 27 हमने ग्रिड स्टेशन अभी तक बहाल कर लिए हैं। 21 ग्रिड स्टेशन इस वक्त हमारे मुतासर हैं जिनकी बहाली का काम जारी है। लाड़ कब बिजली आएगी? सर, मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है डिस्ट्रिक्ट लाड़काना हुआ है, क्योंकि लाड़काना ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमारा नेटवर्क के 220 का या 500 केवी का कोई भी अवेलेबल नहीं है। इसके लिए 220 हमारी है लोडरा ग्रिड स्टेशन, वहाँ से ये सर्किट आते हैं। 2 सर्किट आते हैं, एक डबल सर्किट है टावर्स पर और एक सिंगल सर्किट है 132 केवी के, और दोनों खस्ता हाल में हैं। यहाँ इस इलाके में ब्रेसेस का भी बड़ा मसला है। 12 हमने FIRs भी कराई हैं, लेकिन वो लोग खुदा उनको हिदायत दे, वो लोग बार बार ब्रेसेस को काट लेते हैं और वो चुरा लेते हैं। FIRs भी दर्ज हैं, लोगों को पकड़वाया भी है। उनकी वजह से इनकी जो लेग्स हैं वो कमज़ोर हो गई हैं और ये तूफ़ान और उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रात भी यही सूरत हाल रही। इस वक्त भी लाड़काना पूरा बंद है और इसकी बहाली में जो हमारे मेन सर्किट है उसमें 72 घंटे लग सकते हैं। बाकी टेम्पररी रिलीफ के लिए हमने ये अरेंजमेंट किया है कि दादू से एक हमारा सर्किट आ रहा है 132 का, वो भी 1978 की लाइन है और वो दादू, मेहड़, केनशाह, प्यारोगोट, फरीदाबाद, नसीराबाद इनको फीड करती है बेसिकली। लेकिन लाड़काने की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, सार्फिन की शिकायत को देखते हुए, उनकी तकलीफ़ को देखते हुए हमने ये अरेंजमेंट किया है कि वहाँ भी एक हमारा टावर गिरा है नसीराबाद के करीब, अब्दुल अक्साल का गाँव है वहाँ पर मैं सुबह खुद गया था। टीमें वहाँ लगवाई हैं, वहाँ रिहेबिलिटेशन का काम हमारा चल रहा है और इंशाल्लाह 7 बजे तक वो सर्किट हमारा बहाल हो जाएगा और उससे लाड़काना को थोड़ा बहुत रिलीफ नीड बेसिस पर इंशाल्लाह हम इस पोजीशन में होंगे उसको प्रोवाइड कर सकें। इस हंगामी सूरत शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले तो हम उनसे माजरत भी करते हैं क्योंकि उनको तकलीफ़ हुई है। लोग गर्मी है, उनके बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हमें उनका एहसास है। लेकिन आप यकीन जानिए कि हमारी टीमें, सब अफसरान, सारे फील्ड के लेबर, चेयरमैन बीओडी, पूरी रात कोई भी नहीं सोया है। सुबह को हम फील्ड में निकले, पूरी रात हम मॉनिटर करते रहे। सूरत हाल मैंने आपको सारी बता दी है। यही आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके हम आपकी बिजली इंशाल्लाह बहाल करें।